और आप सोचिए, जहां एक 13 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, वहां की महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। 13 साल की मासूम बच्ची, जिस उम्र बच्ची के हाथों में किताबें होनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में ढेर सारे सपने होने चाहिए, लेकिन मासूम बच्ची दरिंदों का शिकार बन गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर से आई ये खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। 18 जून 2026 का वो दिन था जब खौफनाक घटना की शुरुआत हुई थी। 13 साल की एक मासूम बच्ची अपनी सहेली से मिलने जा रही थी और उसकी सहेली का घर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था। परिवार को उम्मीद थी कि जल्द वापस आ जाएगी और अपने सहेली से मिलकर घर वापस आ रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक घर वाले से उनका संपर्क टूट गया और वो लौटकर घर वापस नहीं आई। उस मासूम बच्ची का कई जगह तलाश किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसकी कोई खबर न मिलने से पूरा परिवार घबरा गया। कुछ समय के बाद मामला गुमशुदा में बदल गया और परिवार वाले जाकर थाने पे मदद की गुहार लगाई। तहरीर लेने के बाद पुलिस वाले ने जाँच करना शुरू की। पुलिस जाँच के मुताबिक उसी रात श्रीगंगानगर पहुँची थी और घर जाने के लिए एक ई रिक्शा में बैठी थी और ई रिक्शा के ड्राइवर राम बाबू उस मासूम बच्ची को अपनी बातों से विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। और 13 साल की मासूम बच्ची ई रिक्शा में बैठ गई और उसे क्या पता उसके साथ क्या होने वाला है। ई रिक्शा के चालक राम बाबू ने जब ई रिक्शा को दूसरे रास्ते की ओर घुमाया तो 13 साल की मासूम बच्ची ने पूछा, इधर कहाँ ले जा रहे हो? उसने बोला, आगे से एक सामान लेना है, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। राम बाबू ने एक होटल के सामने ई रिक्शा को रोका और बोला, तुम यहीं बैठी रहो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। राम बाबू ने होटल के अंदर जाकर उस मासूम बच्ची का होटल संचालक से सौदा कर दिया, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है और वो बच्ची उस जाल में जाकर फंस चुकी थी जहां से निकलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन था। राम बाबू ने मासूम बच्ची को आवाज दिया, जाओ सामान को हाथ लगा दो। मासूम बच्ची चली गई सामान को हाथ लगाने। जैसे बच्ची होटल में गई, होटल संचालक ने उस बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया। पुलिस जांच के मुताबिक पुलिस ने बताया, पहले उस मासूम बच्ची को होटल में ले जाया गया और अगले कई दिनों तक उसे एक होटल से दूसरे होटल में ले जाया गया और आरोप है कि 5 दिनों के भीतर उसे 30 से 32 लोगों का शिकार बनी और कहा जाए तो 5 दिनों तक लगातार गैंगरेप किया गया था। पुलिस जांच के मुताबिक ये भी पता चला है, जब उस बच्ची के साथ दरिंदगी करते थे और दर्द से वो बच्ची चिल्लाती थी तो उसे शांत करने और सुलाने के लिए जबरन शराब पिलाई जाती थी। और कुछ समय पहले श्रीगंगानगर के एक रिपोर्टर हरनेक सिंह ने बताया था कि कई ऐसे होटल जिसमें बच्चियों के साथ गंदा काम किया जाता है। श्रीगंगानगर में करीब 150 अवैध होटल चल रहे हैं। इसी के दौरान एक बच्ची 32 लोगों का शिकार बन जाती है। 22 से 23 जून को लड़की को होटल से बरामद करा लिया गया और पुलिस जांच के मुताबिक करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इंसान की पहचान इमारतें नहीं होती। और आप सोचिए, जहां एक 13 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, वहां की महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। ये हमें खुद से पूछना चाहिए कि जो श्रीगंगानगर का मामला सामने आया है वो कई सवालों को जन्म देता है। और करीब 8 महीने पहले श्रीगंगानगर के एक रिपोर्टर हरनेक सिंह ने बताया था कि यहाँ कई होटल में बच्चियों के साथ गलत काम किया जाता है, लेकिन पुलिस की ये लापरवाही एक 13 साल की बच्ची को खत्म कर दी। ये वजह है कि टाइम से पहले इनकी जेब गर्म हो जाती थी और पैसा घर पहुंच जाता था। और अगर एक भी अपराधी बचा तो पूरे सिस्टम को फेल माना जाएगा।